आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है लोभी फल वाला। कुसुमपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था। वहाँ कालू नाम का एक फल बेचने वाला आया और उसने एक नया फल की दुकान खोली। कालू बहुत कम दाम में फल बेचता था। इसी वजह से सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग सोचते थे कि कालू के फल ताजा और बहुत सस्ते हैं। एक दिन सुबह रीना नाम की एक लड़की कालू की दुकान से कुछ फल खरीदकर घर गई। घर पहुंचकर उसने फल अपनी माँ को दिए। रीना की माँ ने फल काटकर रीना को खाने के लिए दिए। लेकिन फल खाने के कुछ ही देर बाद रीना बीमार पड़ गई। यह देखकर रीना की माँ पास में रहने वाली सुस्मिता की माँ के घर गई। दी, मेरी बेटी की भी फल खाने से तबीयत खराब हो गई है। वहाँ पता चला कि सुस्मिता ने भी वही फल खाए थे और उसे बुखार, पेट दर्द और उल्टी हो रही है। कुछ ही दिनों में मोहल्ले के कई लोग बीमार पड़ गए। एक दिन जब सुस्मिता की माँ रसोई में फल धो रही थी, तब उन्होंने देखा कि फलों से रंग निकल रहा है। यह देखकर वे तुरंत रीना की माँ के पास गईं। रीना की माँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं फल धो रही थी, तभी देखा कि फल से रंग निकल रहा था और कई फल तो सड़े हुए भी निकल आए। अरे सच में? ये तुम क्या कह रही हो? जब रीना और सुस्मिता ठीक हुईं, तो उन्हें शक हुआ कि जरूर कालू अपने फलों में कोई मिलावट करता है, जिससे गांव के लोग बीमार हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे रात में कालू पर नजर रखेंगी। रात को खिड़की से झांककर उन्होंने देखा कि कालू फलों में रंग मिला रहा है। ये देखकर दोनों ने फैसला किया कि अगले दिन वे मोहल्ले के सभी लोगों को सच्चाई बताएंगी। अगली सुबह कालू फिर से रंग मिले फल बेच रहा था। रीना और सुस्मिता ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कालू की हरकतों के बारे में बता दिया। सुनो सब लोग, मैं और सुस्मिता कल रात कालू के पीछे पीछे उसके घर तक गए थे और वहां जाकर हमने देखा कि कालू सड़े हुए फलों में रंग मिला रहा था। अरे सच में? तुम लोग क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच। अब हम सब अब भी कालू की दुकान पर जाएंगे और कालू को इस गांव से बाहर निकाल देंगे। कालू मुर्दाबाद। कालू को गांव से बाहर करो। कालू मुर्दाबाद। कालू मुर्दाबाद। कालू को गांव से बाहर करो। कालू को गांव से बाहर करो। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर कालू को कुसुमपुर से बाहर निकाल दिया। कालू के जाने के बाद कुसुमपुर के लोग धीरे धीरे फिर से स्वस्थ होने लगे और गांव में पहले जैसी शांति लौट आई।